हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, आपके लिए आपका ये चैनल अपना ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ चुका है। आपके लिए एक बेहतरीन सिलेबस, बेहतरीन सब्जेक्ट के साथ, बेहतरीन अंदाज में आपके लिए, सिर्फ बच्चों आपके लिए। तो बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए और वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। तो बच्चों, आज का जो मैं सिलेबस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह सब्जेक्ट होगा हिंदी का सब्जेक्ट। जी हाँ बच्चों, हिंदी का सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट जो है, हिंदी विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप हिंदी में अपनी मजबूत पकड़ बनाते हैं तो इससे ना आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, बल्कि आपको कहीं भी हिंदी में बोलने में या हिंदी के ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक में या कहीं और भी बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। तो बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी सिलेबस की, कि बिहार बोर्ड में हिंदी सिलेबस के बारे में जानते हैं कि हम लोग जो बोर्ड का एग्जाम 2025 में देंगे तो कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं आ गया हूं और आपको एक नए अंदाज में सिखाने आ गया है आपका ये राजेश सर अपना ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना ऑनलाइन क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर पर ऐप भी आ गया है। आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम पर भरोसा करते हैं कि राजेश सर हमें पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से बिहार बोर्ड का तैयारी करवाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको सारे वीडियोस फ्री में मिलेंगे। आपको जो भी कंटेंट में पढ़ाऊंगा उनका पीडीएफ फ्री में मिलेगा, पीडीएफ नोट्स फ्री में मिलेगा, क्वेश्चन बैंक फ्री में मिलेगा, मॉडल पेपर फ्री में मिलेगा, मॉडल सेट फ्री में मिलेगा। यानी आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट और भी बेहतरीन कंटेंट और बिल्कुल नए अंदाज में मिलेगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक विश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ खुद भी डाउनलोड करेंगे और अपने दोस्तों, भाई बहनों, अपने परिवार में, अपने गांव में सबको बताएंगे कि अपना ऑनलाइन क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर अपना ऑनलाइन क्लासेस ऐप का उनको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक, कि हिंदी का सिलेबस। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी का जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी आपको हिंदी सब्जेक्ट में बिहार बोर्ड में जो 2025 में होगा उसमें आपका टोटल नंबर जो मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, दोनों को मिलाकर जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। यानी 100 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि 100 मार्क्स का तो पूछा जाएगा, लेकिन कहाँ कहाँ से। तो बच्चों, इसमें हम लोग पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। कि सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव, फिर आता है सब्जेक्टिव। और इसमें क्या होता है कि आपके हिंदी बुक जो है, दो हिंदी बुक हैं, उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और उनके बाद व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, हम लोग उनके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए पहले तो ये देख लेते हैं कि 100 क्वेश्चन जो रहेगा बच्चों, वो एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू मतलब वही ऑब्जेक्टिव, टिक लगाने वाला, गोला रंगने वाला। चार गोला रहेगा, उसमें एक ऑप्शन आपको रंगना होता है। उसमें क्या होगा बच्चों कि आपको 100 क्वेश्चन जो भी आपको सही लगे, आसान लगे, आपको लगे कि मैं जानता हूँ, उसको आप भर लीजिए। आपके मन में ये होगा कि सर यदि मैं 100 क्वेश्चन में 50 का भरना है, यदि मैं 60 का भर दूँ तो बच्चों ऐसी गलती नहीं करना है। क्योंकि जो आपका 50 पहला क्वेश्चन रंगा होगा वही चेक होगा, अदरवाइज दूसरा कोई चेक नहीं होगा। तो चलिए हम लोग जान गए कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होंगे, और आपको 50 का आंसर देना है। अब एक चीज देखते हैं कि यदि 100 मार्क्स में जो व्याकरण है यानी हिंदी ग्रामर बच्चों, क्या है? हिंदी ग्रामर क्या है बच्चों? हिंदी
ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण। इसमें से आपको जो है 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना नंबर का बच्चों? 60 नंबर का। और उसके बाद जो आपका जो पाठ्य पुस्तक है, यानी एक है गोधूली और एक है वर्णिका, यानी दोनों मिलाकर 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ गए बच्चों? व्याकरण से 60 अंक और पाठ्य पुस्तक से 40 अंक, और यदि हम दोनों को जोड़ दें तो 60 + 40 बराबर 100 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा बच्चों। तो यानी आप समझ गए कि 60 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आपका व्याकरण में रहेगा, और 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका अपने बुक से यानी गोधूली और वर्णिका से पूछा जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि सर 60 मार्क्स का जो व्याकरण होगा उसमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से आएंगे, और हिंदी में कहाँ से आएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए ये भी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको जो एक उसमें क्वेश्चन आएगा और कहाँ कहाँ से आएगा। तो बच्चों, आपको जो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव जो व्याकरण से पूछा जाएगा, यानी 60 अंक का जो होगा व्याकरण का, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव 25 अंक का पूछा जाएगा। फिर आप लोग बोलेंगे कि सर 25 अंक में किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो बच्चों, संधि से पूछा जाएगा, समास से पूछा जाएगा, उपसर्ग से पूछा जाएगा, प्रत्यय से पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, विलोम शब्द पूछा जाएगा, और कारक से पूछा जाएगा। बच्चों एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। संधि से पूछा जाएगा, समास से पूछा जाएगा, उपसर्ग से पूछा जाएगा, प्रत्यय से पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द से पूछा जाएगा, विलोम शब्द से पूछा जाएगा, और कारक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों, यानी ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो इन्हीं सभी चैप्टर से आपको आएंगे। और फिर बात करें सब्जेक्टिव का, तो यानी 25 अंक इसमें, और सब्जेक्टिव में कितने बच्चों? 35 अंक। कितने अंक बच्चों? सब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा वो आपको 35 अंक का पूछा जाएगा बच्चों। 35 अंक में क्या होगा? गद्यांश जो होगा, 2 गद्यांश होगा, और एक गद्यांश में 10 नंबर होगा, यानी टोटल 20 नंबर का आपको गद्यांश पूछा जाएगा। एक लेख 4-5 लेख दे दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि कोई एक लेख पर आप लेख लिखें तो आपको वो 10 मार्क का रहता है, यानी 10 मार्क आपको लेख से, पत्र संवाद से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 5 मार्क, यानी 35 मार्क सब्जेक्टिव से, 25 ऑब्जेक्टिव से, और 25 और 35 यदि करते हैं तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है बच्चों? 60। यानी क्या होता है कि व्याकरण में आप अच्छी पकड़ बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यदि आप सही तरीके से हल करते हैं तो आपको 60 मार्क्स, इसमें कोई रोक नहीं सकता, आपको यहाँ से 60 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं कि बुक से कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो बच्चों, पाठ्य पुस्तक जो है, पाठ्य पुस्तक से आपको 40 नंबर का, कितने नंबर का पूछा जाएगा बच्चों? 40 नंबर का पूछा जाएगा। और उसमें क्या होगा कि बच्चों, ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 15 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा बच्चों? मेरे साथ बोलिए, 15 नंबर का। कितने नंबर का? 15 नंबर का। तो 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि वर्णिका बुक है उसमें से 4 नंबर का रहेगा, और गोधूली जो है उसमें से 6 और 5, यानी 11 नंबर का। तो 11 + 4 कितना हो गया बच्चों? 15। यानी 15 नंबर जो है आपका सब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? सब्जेक्टिव रहेगा। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें 25 नंबर, कितने नंबर का? 25 नंबर रहेगा, जिसमें वर्णिका से 6 अंक, गोधूली से 19 अंक आपको पूछे जाएंगे। यानी इसमें से 19 + 6 कितना हो गया बच्चों? 25। यानी 25 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। और बच्चों, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए 25 + 15 तो कितना हो जाएगा बच्चों? 40। यानी 40 मार्क्स का आपको कहाँ से पूछे जाएंगे बच्चों? बुक से पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आप लोग बोल रहे होंगे कि गुरुजी, हमारे सर जो हैं हमें अच्छा बताते हैं, और जो बताते हैं हमारे समझ में आता है। और आप लोग, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जब आप लोग वीडियोज देखते हैं, तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर लिखा कीजिए कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा, मेरी क्लास में क्या क्या बातें अच्छी लगी,
क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, आपको कोई सवाल भी है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। बच्चों, आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई मन में कन्फ्यूजन हो 10th बोर्ड 10th बिहार बोर्ड के जानकारी के लिए, तो आप एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर बता दूं आपको बच्चों, मेरा मोबाइल नंबर है 96611123 890। एक बार फिर बच्चों इसको रिपीट कर देते हैं, 96611123 890। यानी इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कि आपको कितनी समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में आपको क्या कन्फ्यूजन है, या 10th बोर्ड बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्या मन में क्वेश्चन है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सिलेबस बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में जो भी बच्चे होंगे उनके साथ। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बस आप लोग इसी तरह हमारे साथ अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, हमारे ऐप को गूगल प्ले और स्टोर पर से डाउनलोड करते रहिएगा, और मेरे वीडियोस का बेल आइकन दबाते रहिएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन जाएगा तो आप लोग वीडियो देखना चालू कर दीजिएगा। तो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, ढेर सारा प्यार। थैंक यू, थैंक यू।